तुम्हें कैसा लगा? ये जीवन केवल गोल नहीं है, ये जीवन एक रंगमंच भी है, और रंगमंच में अभिनय का आनंद तो लेते रहना चाहिए। आनंद तो सब लेंगे भद्रकाल, किंतु तुम्हारी मृत्यु के पश्चात राजन, तुम ये स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? तुम में वो क्षमता नहीं है कि तुम भद्रकाल का अंत कर सको। एक काम करो, तुम कोई नया मार्ग ढूंढो, तब तक मैं एक विशेष कार्य करके लौटता हूं। तो बोलो भद्रकाल की जय। भागते कहां हो भद्रकाल? सांस है तो सामना करो हमारा। विक्रम, मेरे जीवन की तो सारी आशाएं समाप्त हो चुकी थी, किंतु तू नहीं चूकता विक्रम। कोई अवसर नहीं छोड़ता। मेरे प्राण बचा ही लिए तूने। कैसे नहीं बचाते बेताल? तूने हर बार अपने प्राण संकट में डालकर हमारी धर्मपत्नी, हमारी उज्जैनी की रक्षा की। कैसे नहीं बचाते? अब समझ में आता है विक्रम, तू चक्रवर्ती सम्राट क्यों है। दूसरों के लिए अपने प्राण संकट में डालते देखा, न्याय के लिए जूझते हुए, लड़ते हुए, त्याग करते हुए देखा है तुझे। मेरा सौभाग्य है विक्रम कि मैं तेरे किसी काम आ सका। कैसा लगा मेरा अभिनय? झूठा। अरे विक्रम, अरे सुन तो सही। एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही बेताल। हमने भद्रकाल पर इतने प्रहार किए, किंतु उसने हम पर एक बार भी वार नहीं किया। कदाचित उसमें इतनी शक्ति नहीं बची विक्रम कि वो तेरा सामना कर सके। यदि ऐसा है तो हम उसका अंत क्यों नहीं कर सके बेताल? भद्रकाल पुतलियों के नकारात्मक शक्ति को धारण कर पुनः शक्तिशाली होने का प्रयास कर रहा है। इससे पहले कि वो अपने प्रयास में सफल हो जाए, हमें उसका अंत करना होगा विक्रम। वही तो प्रश्न है बेताल, कैसे? राजा तू है, अब ये सोचना तेरा कार्य है। बेताल, अब तुम जैसा बुद्धिमान पुरुष प्रेत हमारे साथ है तो हम व्यर्थ चिंता क्यों करें? हाँ वो तो है, मैं बुद्धिमान तो मैं हूँ, किंतु क्या है विक्रम, जब मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हो ना, मेरी बुद्धि कार्य नहीं करती। और भद्रकाल मेरी शक्तियों से तो जीवित है नहीं जो मैं उसका अंत करने का सोचूं। उसको अंत करने का उपाय अगर पूछना है तो जाके पुतलियों से पूछो। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं चला भोजन कर रहे हैं। महाराज, महाराज आप ठीक तो है ना? हम ठीक है महारानी। अन्याय,
अन्याय। जीवन मेरा संकट में पड़ा था और कुशल क्षेम विक्रम से पूछ रही है। आप महाराज की इतनी सहायता करते हैं, आपके कारण हमारा जीवन बच पाया है। सीख, बहू से कुछ सीख। मैंने जीवन में कितनी बार तेरी सहायता की, लेकिन तूने कभी मेरा आभार प्रकट किया? बेटा, बस रहने दे, आभार प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे भूख लगी है, मैं जा रहा हूँ भोजन करने। चल बहू। अवश्य, हमने आपके लिए स्वादिष्ट पकवान बनवाए हैं। महाराज आप भी आइए। नहीं महारानी, हमें कुछ आवश्यक कार्य है। आप इस भूखे प्रेत को ही अपना स्वादिष्ट पकवान खिलाइए। क्या मुझे भूखा कहा? मैं भी देखता हूँ तेरे लिए भोजन कैसे बचता है। चल बहू। बेताल ने बातों बातों में ही हमारी सारी उलझनें सुलझा दी। सत्य ही कहा उसने, भद्रकाल के अंत का मार्ग अब केवल पुतलियां ही बता सकती हैं। हे पुतलियों, आप संसार के समस्त भावों की स्वामिनी हैं। संसार के सारे भाव कर्म आपके द्वारा ही संचालित होते हैं, किंतु पापी भद्रकाल आपकी शक्तियों से और शक्तिशाली होता जा रहा है। इसलिए हमें उसे रोकने के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। इसलिए कृपया प्रकट होइए और हमारी सहायता कीजिए देवी। राजन, आपने सत्य कहा। भद्रकाल हमारी शक्तियों से ही संचालित है, किंतु उसे रोकने का मार्ग हमारे पास भी नहीं है। किंतु देवी, आप भद्रकाल जैसे पापी को अपनी शक्तियां देती ही क्यों हैं? राजन, हमें उसका साथ देना पड़ा, क्योंकि श्राप से मुक्ति का मार्ग केवल भद्रकाल जानता था। आपके कारण हम 3 पुतलियां तो मुक्त हो गई, किंतु अब भी 29 पुतलियां श्राप से मुक्त होने की लालसा में उस भद्रकाल के प्रभाव में हैं। आज भी उनका विश्वास भद्रकाल में ही है। तो इसका अर्थ ये हुआ, यदि हम शेष सभी पुतलियों को श्राप से मुक्त करा दें तो भद्रकाल का साथ नहीं देंगी। हाँ, किंतु ये कार्य आपको शीघ्र ही करना होगा। किंतु देवी, ये कार्य हम किस प्रकार कर सकते हैं? हम किस प्रकार पुतलियों को श्राप से मुक्त करा सकते हैं? राजन, ये आपको केवल भावलोक जाकर ही पता चल सकता है, क्योंकि सभी पुतलियों का संबंध भावलोक से है। भावलोक? कहाँ है आपका ये भावलोक? ये हमारे भावलोक की ध्वजा है, ये आपको भावलोक तक लेकर जाएगी। अब शेष सभी पुतलियों की श्राप से मुक्ति और भद्रकाल की मृत्यु निश्चित है। इस सहायता के लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। मुंह तो मैं मीठा करूंगा बेताल, किंतु तुम्हारी मृत्यु के बाद मैं जानता हूं तुम दोनों भावलोक अवश्य जाओगे। तुम दोनों की ये यात्रा को मैं तुम्हारी अंतिम यात्रा बना दूंगा। अब तक तो मैं ये खेल अकेला ही खेल रहा था, लेकिन अब तुम दोनों मेरे खेल में सम्मिलित हो गए हो। तुम्हें ये पता है कि तुम्हें कहां जाना है, और मुझे ये पता है कि मुझे तुम्हें कहां रोकना है। अब आएगा आनंद, अब आएगा आनंद। जीवन और मृत्यु के इस खेल में हम तीनों देंगे ताल, विक्रम, बेताल और भद्रकाल। किस खेल की बात कर रहे हो भद्रकाल? हम आया? ओ
विक्रम विक्रम खेल खेल रहा है आपकी पुतलियों के साथ। पहले ही उसने 3 पुतलियों का अंत कर दिया और अब बाकी की 29 पुतलियों को मारने जा रहा है वो। इतना दुस्साहस, इतना दुस्साहस! बस बस, बहुत हुआ भद्रकाल, अब और नहीं। मैं स्वयं जाऊंगी और उस विक्रम और बेताल का अंत स्वयं करूंगी। शांत महामाया शांत। अरे भावों की देवी, नियंत्रण रखिए अपनी भावुकता पर। यदि आप अपनी पुतलियों की रक्षा करना चाहती हैं, यदि आप उन्हें मुक्ति दिलाना चाहती हैं, तो अपनी मत सुनिए, मेरी सुनिए, सब मंगल होगा। मैं तो केवल मोतीचूर के लड्डू खा रहा था। महाराज, हम जानते हैं इस समय आपके लिए भद्रकाल का अंत करना कितना आवश्यक है, इसलिए हम आपको भावलोक में जाने से नहीं रोक सकते। महारानी, इस कार्य में हमें कितना समय लगेगा ये हम नहीं जानते, इसलिए हम चाहते हैं कि महाराज, हम आपके हृदय की बात को जानते हैं। आप निश्चिंत रहिए। उज्जैन की रानी पद्मिनी आपको ये वचन देती है, संपूर्ण उज्जैनी और उसकी प्रजा की हम आप ही की समान देखभाल करेंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा। आप भी महाराज, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। हे भावलोक की ध्वजा, हमें मार्ग दिखाइए। रुक जा राजन, बेताल के बिना ही चल दिया। इस कार्य में हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है बेताल। जब तक हम आते हैं तो अपनी भूख मिटा लो, और वैसे भी उन पुतलियों की मुक्ति के बाद मुक्ति की बारी तुम्हारी है। अच्छा, परंतु तू एक बात भूल रहा है राजन, ये यात्रा आरंभ भी मुझसे हुई थी और इसे समाप्त भी मैं ही करूंगा। वैसे भी तुझे कब, कहां, कैसे बेताल की आवश्यकता पड़ जाए, ये तो स्वयं तू भी नहीं जानता। पहले वचन दो बेताल कि तुम केवल हमारी सहायता करोगे, व्यर्थ की कोई समस्या खड़ी नहीं करोगे। मुझे नहीं पता था बेताल का वचन इतना मूल्यवान है तेरे लिए। चल, बेताल ने तुझे वचन दिया, अब दे ताल। वचन तो राजा का ही होता है, प्रेत का क्या वचन। उन्हें बेताल को ताल नहीं दी ना, अब मैं अपना वचन कब तक निभा पाऊंगा मैं भी नहीं जानता। अरे विक्रम, बिना भोजन पानी के और कितना घसीटेगा बेचारे बेताल को। अब तो भोजन भी पच गया है, प्यास भी लगी है। यदि मुझे पता होता कि भावलोक की यात्रा में तू इतना निर्मोही हो जाएगा तो मैं कभी तेरे साथ नहीं आता। तुम चाहो तो अब भी वापस लौट सकते हो बेताल। अवश्य लौट जाता, किंतु उतनी शक्ति नहीं बची है वापस लौटने की। विक्रम, तू मुझे कहीं से पीने के लिए थोड़ा जल ला दे, फिर तू अपने मार्ग और मैं अपने मार्ग। क्या चाहते हो तुम बेताल? भावलोक की यात्रा छोड़कर हम तुम्हारे लिए कुआं खोदें? विचार बुरा नहीं है विक्रम, तू चक्रवर्ती सम्राट है, मेरे लिए इतना तू कर ही सकता है। वाह, जहां चाह वहां राह। वो देख, सामने कुआं भी है और जल भी। अब तू मेरे साथ चलने का कष्ट तो कर ही सकता है चक्रवर्ती सम्राट। चल। सुनिए,
हम पथिक हैं, बहुत दूर से आए हैं, थोड़ा जल चाहिए हमें। विक्रम, ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, बिल्कुल तेरे जैसा है। सुनिए, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप ठीक तो हैं? विक्रम, ये क्या अनर्थ किया तूने? अच्छे भले इंसान को मिट्टी बना दिया। बेताल, हमने तो केवल इसे स्पर्श भर किया था। मैंने ये तो सुना था कि भगवान श्री राम के स्पर्श से एक अनगढ़ पत्थर भी अहिल्या जैसी सुंदर स्त्री में बदल गया था, किंतु किसी के स्पर्श करते ही एक अच्छे भले इंसान को मिट्टी बनते 1100 वर्षों के प्रेत जीवन में पहली बार देखा है। बेताल, हमने केवल इसे स्पर्श किया था, ये पहले से ही मिट्टी का था। वो मिट्टी था या मानुष था, या मिट्टी का मानुष था, वो तो चला गया, बतलाए कौन, वो क्या था? यदि ये व्यक्ति यहां था तो अवश्य आसपास कोई गांव भी होगा। हमें देखना होगा कि बात क्या है। पहले तो अच्छी तरह सोच ले, फिर ये मत कहना कि मैंने फिर कोई समस्या खड़ी कर दी है। हाँ, हे भालू की ध्वजा, आप हमारी प्रतीक्षा ही कीजिए। हमें देखना होगा कि यहाँ गांव के लोग किसी संकट में तो नहीं है। जी महाराज। विक्रम, बच्चे क्रीड़ा कर रहे हैं, औरतें भोजन पका रही हैं, पुरुष अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। किंतु ध्यान से देखो बेताल, इनमें से कोई भी तनिक भी हिलडुल नहीं रहा है। बिल्कुल सत्य कहा विक्रम, किंतु ये सारे लोग अपने अपने स्थान पर स्थिर क्यों हैं? कहीं ये सब के सब मिट्टी की तो नहीं है? ये तो इन्हें स्पर्श करने के पश्चात ही पता चलेगा। बस विक्रम, अब किसी और को मत छूना, नहीं तो वो भी मिट्टी का बनकर बिखर जाएगा। किंतु बेताल, यहाँ हुआ क्या है? ये सब अचानक इस प्रकार मिट्टी के कैसे बन गए? ये तो मैं नहीं जानता विक्रम, और जो जानते हैं वो बोल नहीं सकते। किंतु कोई तो होगा बेताल, कोई तो होगा जो मिट्टी का ना बना हुआ हो। हमें देखना होगा। तुम उस दिशा में देखो, हम इस दिशा में देखते हैं। ठीक है राजन, तू जीवित बच गए लोगों को ढूंढ, मैं तब तक भोजन ढूंढता हूं ताकि हम लोग आगे जीवित रह सकें। कोई है? कोई है जो हमें सुन सके? लगता है इस गांव में कोई जीवित नहीं है। सबके सब मिट्टी के पुतले बन चुके हैं।
किंतु इसका कारण क्या है? और जब तक हमें इसका कारण ज्ञात नहीं हो जाता, हम इनकी कोई सहायता नहीं कर सकते। हमें इस संकट के कारण का पता लगाना होगा। किंतु कौन बताएगा हमें इस संकट का कारण?